भद्रिका योगिनी दशा का दशा काल 5 साल का होता है। इट रिमेन्स फॉर 5 years। और भद्रिका के महादशा में, योगिनी दशा में, मर्क्यूरी सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स देता है। तो योगिनी दशा को समझने के लिए आपको ये समझना है कि आपकी ज़िंदगी में योग क्या बन रहे हैं, ये यूनिवर्स आपको प्रोवाइड क्या करा रहा है, किस सिचुएशन में ये यूनिवर्स आपको डाल रहा है। तो भद्रिका बताएगा, भद्रिका योगिनी का ग्रह विच इज़ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी बताएगा कि आप किस सिचुएशन में पढ़ने जा रहे हो। आपको मर्क्यूरी की कंडीशन देख लेनी है, मर्क्यूरी कहाँ प्लेस्ड है। मर्क्यूरी अगर 12th हाउस में तो आपको कहीं फॉरेन ट्रैवल्स करने का मौका मिलेगा 5 साल के लिए। अगर किसी सर्टेन प्लेस पे, किसी सर्टेन नक्षत्र में है तो नक्षत्र से रिलेटेड आप रिजल्ट्स को फील करोगे, नक्षत्र से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे हमने देखा था कि सिद्ध योगिनी में जब शुक्र अश्विनी नक्षत्र में पड़ जाता है तो दो बहनें, हमेशा दो बहनों से सपोर्ट मिलेगा आपको। अश्विनी कुमार दो घोड़ों के सर होते हैं, तो इस तरीके से हम भद्रिका को भी समझ सकते हैं। तो मर्क्यूरी को पहले आपको देख लेना है कि किस प्लेस पे है, स्थान पे है, किस राशि में है और किस नक्षत्र में है। ये 3 चीज़ें आपकी भद्रिका की योगिनी दशा को डिफाइन करेंगी। मर्क्यूरी, फिर से बता दूं, मर्क्यूरी ये बताएगा कि आप किस सिचुएशन में पढ़ने जा रहे हो। और मर्क्यूरी की जो भी सिग्निफिकेंस होती हैं, मर्क्यूरी भद्रिका की योगिनी दशा को चलाता है तो मर्क्यूरी की जो भी सिग्निफिकेंस होती हैं, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी सबसे पास होता है सूर्य के, तो आप ऐसे पोजीशन में आ जाओगे, आपका स्टेटस ऐसा बन जाएगा वेयर यू विल बी क्लोज विथ पीपल इन हाई रैंकिंग। आप सबके मित्र बन जाते हो। आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते लेकिन स्ट्रांगेस्ट के साथ खड़े रहते हो। द सिचुएशन विल प्रोवाइड यू टू स्टे along with the most powerful person। भद्रिका को समझने के लिए आपको ये समझना है कि एस्पेक्ट्स कौन कौन से पड़ रहे हैं मर्क्यूरी पे। मर्क्यूरी पे कहीं शनि की 7वीं दृष्टि तो नहीं पड़ रही। अगर 7वीं दृष्टि बुध पे पड़ रही है शनि की, तो भद्रिका की योगिनी दशा पीड़ित रहेगी। आपको पीड़ित रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको चीज़ें तो होंगी उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड, बट वो फ्रस्ट्रेटेड होंगी। अगर जुपिटर की 7वीं दृष्टि पड़ जाती है मर्क्यूरी पे, तो जिस हाउस में प्लेस्ड है मर्क्यूरी, उसके रिजल्ट्स तो मिलेंगे बट वो अच्छे रिजल्ट्स होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सॉल्टेड रिजल्ट्स देगा। तो आपको देख लेना है, सपोज़ आपकी जुपिटर की 7वीं दृष्टि किसी रिक्त स्थान पे जहाँ पे ग्रह नहीं है वहाँ पे पड़ रही है, तो उस स्थान की अगर चर दशा चल गई तो आपको तरक्की बहुत जल्दी मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव टाइम रहेगा और अपने लाइफ का सबसे बढ़िया टाइम बोलूँगा मैं वो। तो आपको देख लेना है कि पहले तो कि मर्क्यूरी प्लेस्ड कहाँ है, मर्क्यूरी किस राशि में है, किस नक्षत्र में है और नक्षत्र के किस पद पे है, मर्क्यूरी खुद से कितना ट्रांजिट कर रहा है और मर्क्यूरी के क्या सिग्निफिकेंसेस हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के विचार करने के बाद आप एक रिज़ल्ट पे पहुंचोगे कि व्हाट इज़ दिस यूनिवर्स गोइंग टू प्रोवाइड टू यू। आप किस सिचुएशन के अंदर जा रहे हो, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में कैसे ट्रांजिट कर रहे हो। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको योगिनी दशा इम्पॉर्टेंट बन जाती है। मैंने कहा था कि योगिनी दशा डायरेक्ट रिजल्ट्स बताती है, आप कहीं वर्क करोगे कि नहीं करोगे, आपको डिज़ायर्ड वर्क मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, आपको डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये सब दशाओं से देखा जाता है, योगिनी दशा से देखा जाता है, सॉरी। यूपीएससी में किसी का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मर्क्यूरी योगिनी दशा, भद्रिका की योगिनी दशा सबसे सटीक और सबसे सिंपल एग्जाम्पल बनती है इस चीज़ का। अगर मर्क्यूरी की योगिनी दशा चल रही है तो बहुत चांसेस हैं कि आप यूपीएससी क्रैक कर लो। बहुत ही चांसेस बनते कि किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को
क्रैक कर लो, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको एग्जॉल्टेड रिजल्ट्स मिलते हैं, दिमाग से बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाते हो आप उस समय, और आपको चीज़ें भी वैसे ही मिलती हैं। मर्क्यूरी की योगनी होती है तो मर्क्यूरी छोटे बच्चे भी होते हैं, तो आपको ऐसे सिचुएशंस मिलते हैं जहाँ पे आपको बच्चों से डील करना पड़ता है। जैसे स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनकी भी भद्रिका चलती है तो वो टीचर बन जाते हैं। तो इन ऑल दशाओं को समझने के लिए योगिनी दशा, चर दशा और राशि दशा, जिसको विंशोत्तरी दशा, इन तीनों को कंसिडर किया जाता है, जिसमें योगिनी दशा इफ़ नॉट द मोस्ट, इट इज़ नॉट लेस देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दशा बन जाती है किसी भी रिज़ल्ट को समझने के लिए। लोग कहते हैं कि मैं तो सब कुछ अच्छा करता हूँ, गलत क्यों होता है, तो वो योगिनी दशा के वजह से होता है। सपोज़ आपने अपने काम को डिलीजेंटली किया, आपने आपके सारी चीज़ें अच्छे से की, लेकिन फिर भी क्रिमिनल हैपनिंग्स, क्राइम्स हो जाती हैं लोगों के साथ, उसका एकमात्र कारण होता है योगिनी दशा। तो अगर किसी को देखना है कि उसके लाइफ में क्राइम्स होने वाले हैं कि नहीं होने वाले, तो इसके दो ही कारक होते हैं। या तो उस ग्रह जो कि पीड़ित है, शनि के 7वें दृष्टि से अगर कोई ग्रह पीड़ित है, उसकी योगिनी दशा चल गई, या फिर उस स्थान की चर दशा चल गई जिस स्थान पे शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। इन दोनों केसेस में क्राइम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लोग बोलेंगे कि मंगल की 7वीं दृष्टि अगर किसी ग्रह पे पड़ रही हो, तो मंगल भारी ग्रह नहीं है। दो ग्रह सबसे भारी हैं जो कि शनि है और बृहस्पति हैं, जिसमें शनि बहुत स्लो चलता है, तो इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो बहुत लेट तक इफ़ेक्ट करते रहती है, जहाँ की जो मंगल होता है वो बहुत फास्ट चलता है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 40 डेज़ में ट्रांजिट कर जाता है वो, तो उसकी 7वीं दृष्टि उतनी पेनफुल नहीं होती है जितनी शनि की होती है। तो आपको देख लेना है कि शनि की 7वीं दृष्टि में कोई ग्रह तो नहीं है। अगर ग्रह है तो उसकी योगिनी दशा तो नहीं चल रही है। अगर उसकी योगिनी दशा चलेगी तो समय कष्टकारक होना है, समय पेनफुल होना है। तो इसलिए अभाव में जीने लगता है आदमी। अगर मर्क्यूरी पे 7वीं दृष्टि पड़ गई शनि की, तो अब आपको अभाव का भी सामना करना पड़ता है, आपको चीज़ें मिलेंगी नहीं जल्दी। तो ये सारी चीज़ें रिजल्ट्स होती हैं योगिनी दशा की। और योगिनी दशा बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बन जाती है क्योंकि किसी भी ऑपरेशन का सक्सेस योगिनी दशा बताती है। किसी भी सपोज़ आप घर पे ऐसे ही बैठे हो, लेकिन आपको फिर भी गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, जैसे मोबाइल मिल गया, कार मिल गया, या फिर कुछ भी खरीद के किसी ने दे दिया, तो ये कोई खरीद के देगा कि नहीं देगा, इसको योगिनी दशा से देखते हैं। आप सपोज़ आप रिलेशनशिप में आते हो, तो आपकी पार्टनर आपको धोखा दे के भाग जाती है किसी और के साथ, ये जो सिचुएशन आउट ऑफ योर हैंड है ना, इसको योगिनी दशा कहते हैं। वो सिचुएशन जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो सिचुएशन जहाँ पे जो आपको इस तरीके से इफ़ेक्ट करती है कि आप बस स्तब्ध रह जाते हो, उसको योगिनी दशा कहते हैं। सपोज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में 7 ग्रह या 8 ग्रह लग्न में होते हैं। तो जब लग्न में होते हैं योगिनी दशा में, कोई भी ग्रह जब लग्न में होता है तो वो इंसान को पावरफुल बना देता है। इंस्टेड ऑफ उसको सिचुएशन में डालने के जगह उसको पावरफुल बना देगा। ऐसी चीज़ें उनको पता होंगी, या फिर ऐसी चीज़ें वो जानेंगे या फिर समझेंगे, या फिर इस तरीके से चीज़ों को अरेंज करेंगे कि योगिनी दशा का प्रभाव कम पड़ता है। तो योगिनी दशा लेस देन द लीस्ट रिजल्ट देती है जब कोई ग्रह लग्न में पड़ा हो। क्यों? क्योंकि योगिनी दशा का मतलब होता है यूनिवर्स आपको किस सिचुएशन में डाल रहा है, लेकिन लग्न पे किसी ग्रह के होने का मतलब होता है आप अपने मुकद्दर के सिकंदर हो। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना जानते हो, आप सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से कैसे चलाना है, ये बहुत अच्छे से आता है आपको। लोग इसको महापुरुष का योग बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर पहले स्थान पे 7 या 8 ग्रह हैं, तो जब वो अपने से 10वां चाल चलेंगे 10वें स्थान पे, तो आपको डोज ऑफ कर देंगे,
आपको नशे की आदी बना देंगे या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा वैकेशन ओरिएंटेड बना देंगे। तो एक जगह ही अच्छा भी है तो दूसरी जगह ख़राब भी है। विजय माल्या, एंटरटेनमेंट था तो एंटरटेनमेंट था, गया तो गया काम से, इस तरीके की कुंडली होती है। तो इसीलिए योगिनी दशा को समझने के लिए मर्क्यूरी की खासकर आपको मर्क्यूरी के सिग्निफिकेंसेस देख लेने हैं। मर्क्यूरी सन के सबसे क्लोज होता है, तो आपको देखो कि आपका सन किधर है और सन के बाद मर्क्यूरी किधर है। मर्क्यूरी सन में क्लोजनेस बढ़ जाती है। आप हायर ऑफिशियल्स, आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो ऑल इन ऑल ये अच्छी दशा होती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि मर्क्यूरी वेल प्लेस्ड हो। अगर मर्क्यूरी फर्स्ट प्लेस पे है आपकी कुंडली में, तो फर्स्ट प्लेस आपकी बॉडी होती है, आपकी आइडेंटिटी होती है, आपका नाम होता है। आपका नाम यूनिवर्स यूज़ कर रहा है आपके अगेंस्ट या फिर आपके फेवर में। ये तब होता है जब आपको एस्पेक्ट्स देख लेना है, किसके किसके एस्पेक्ट पड़ रहे हैं। तो सपोज़ अगर सन का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो आपके फेवर में रिजल्ट्स आएंगे। अगर सन के बाद सैटर्न का पड़ रहा है 7वां दृष्टि पहले स्थान पे, तो रिजल्ट्स अपोज हो जाएंगे। आपका नाम आपके अगेंस्ट यूज़ किया जाएगा, कंट्रोवर्सीज में फंस जाओगे आप। अगर मर्क्यूरी दूसरे स्थान पे, तो दूसरा स्थान भोग का स्थान होता है, खाने पीने का, कपड़े पहनने का, रिसोर्सेज का, मनी इन द बैंक का स्थान होता है। तो जब दूसरे स्थान पे मर्क्यूरी होता है तो लाइफ आपको ऐसे सिचुएशन में डाल देती है जहाँ पे आप चीज़ों को कंज्यूम करते हो। और चूँकि मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी इज़ इंटेलिजेंस। आप बहुत पढ़ाई करते हो। 5 साल जो आपकी टाइम पीरियड चलेगी, इस 5 साल में आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करोगे। बहुत ज़्यादा एक कमरे में बंद होकर पढ़ाई करने का जो टाइम होता है वो होता है दूसरे स्थान के मर्क्यूरी की योगिनी दशा। और मैं तो बोलूँगा कि दूसरे स्थान पे किसी भी ग्रह की अगर योगिनी चल जाती है तो इंसान एक कमरे में बंद रहता है, खाता पीता है और अपने इंट्रोवर्ट हो जाता है इंसान। तीसरे स्थान पे मर्क्यूरी है तो तीसरा स्थान विवेचन का, बात करने का स्थान होता है, चुनने का, किसी चीज़ को स्ट्रक्चरली अरेंज करने का स्थान होता है। तो जब मर्क्यूरी की योगिनी दशा चलेगी, भद्रिका योगिनी चलेगी, उस समय आपको ऑप्शंस बात करने की सिचुएशंस में डाल दिया जाएगा। ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जाएगा जहाँ पे आप चीज़ों को कंट्रोल करोगे, लिखोगे अपने हाथ से। आपको लिखने का एडिटर का ऑफ़र मिलेगा कि आइए आप हमारे यहाँ लिखिए। सिग्नेचर का भी कारक होता है। तो तीसरा स्थान बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और तीसरा स्थान एनालिटिक्स का होता है। तो एनालिटिकल जॉब्स, आपको एनालिटिकल जॉब्स बहुत जल्दी मिलेंगी। तो आपको देख लेना है पहले कि कौन सी नक्षत्र है, कौन सी राशि है, उसके बाद आपको रिजल्ट्स में पता चलेंगे। मर्क्यूरी अगर 4th प्लेस पे, तो 4th प्लेस लर्निंग का होता है, 4th प्लेस अक्वायर करने का होता है, सिलेक्शन के बाद किसी भी चीज़ को जानने का होता है, नोइंग हाउ टू यूज़ समथिंग। तो जब मर्क्यूरी की योगिनी दशा चलेगी, भद्रिका चलेगी, तो चौथे स्थान का मर्क्यूरी आपको सीखने के लिए ओरिएंट कर देगा, जजमेंटल हो जाओगे। ये आपकी ज़िंदगी का बहुत ही कामर टाइम होगा जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझोगे, बहुत तेज़ी से समझोगे किसी भी चीज़ को। आप अपनी कुंडली उठा के देखो, 5 साल के लिए आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बन जाते हो। स्मार्ट बच्चा जिसको कहते हैं कि जिसको सब पता होता है। 5वें स्थान पे अगर आपका मर्क्यूरी प्लेस्ड है, तो मर्क्यूरी 5वें स्थान पे प्लेस्ड होने के कारण आपको 5वें स्थान से रिलेटेड एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। 5वां स्थान क्या होता है? तो परफॉर्मिंग आर्ट्स। 5वां स्थान होता है डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होती है, किसी भी चीज़ को आप खुद करना पसंद करते हो। यू टेक इनिशियल स्टेप्स, किसी भी जगह पे हीट क्रिएट कर देते हो, लोगों को इंटरटेन करने का हाउस होता है। तो आपको ऐसे पोजीशन में डाल दिया जाएगा जहाँ पे आपको लोगों को इंटरटेन करना पड़ेगा। लोग आपको सीख करेंगे कि भाई ये आदमी होता तो एन्जॉय कराता। आप सवाल जवाब बहुत कर सकते हो, आप बहुत ही ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे जहाँ पे लोग आपसे बहुत एंटरटेन होंगे और आपको खोजेंगे। लोग, पीपल विल सर्च आउट फॉर यू।
जब मर्क्यूरी सिक्स्थ प्लेस पे होगा तो सिक्स्थ प्लेस एक्चुअली आपके प्रोफेशन, आपके हैबिट्स, आपका रेगुलर वर्क, आपके मसल मेमोरी का हाउस होता है। तो सिक्स्थ हाउस की भद्रिका जब चलती है तो पहली चीज़ तो ये होती है कि आप बहुत कॉम्पिटिटिव बन जाते हो, बहुत ही हैबिट ओरिएंटेड बन जाते हो। लेकिन ये स्थान अगर पीड़ित है, अगर सातवीं दृष्टि पड़ रही है तो आप लीगल प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो। आपको लोगों से लड़ाइयाँ बहुत होती होंगी। 5 साल के लिए आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा झगड़ा लड़ाई करोगे। क्यों? क्योंकि छठा स्थान 7वें से 12वां होता है, लोगों का नुकसान होता है। तो आपको देख लेना कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मर्क्यूरी अगर 7th प्लेस पे और भद्रिका की योगिनी दशा चल गई तो ये ज़्यादातर केसेस में देखा गया है, आप रिलेशनशिप में आ जाते हो या फिर आपकी शादी हो जाती है। खासकर जब भद्रिका में सिद्धा चलता है तो, या फिर सिद्धा में भद्रिका चले तो दोनों। 7वें स्थान पे अगर मर्क्यूरी है तो आप शादी वादी में आपको रिश्ते आने लगेंगे। इसको समझने, योगिनी दशा को समझने का इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता। लोग आपके लिए रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं, लोग ढूंढने लग जाते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए योगिनी दशा को ऐसे समझो कि व्हाट पीपल आर डूइंग फॉर यू एंड नॉट यू डूइंग फॉर योर सेल्फ, एक्सेप्ट व्हेन अ प्लैनेट इज प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस। अगर मर्क्यूरी 8वें स्थान पे है तो 8वां स्थान 7वें से दूसरा, लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं। 8वां स्थान टेंशन होता है, आपका स्ट्रेस डेवलपमेंट होता है। 8वां स्थान रेंटिंग का हाउस होता है, आप लोगों के स्पेस को रेंट करते हो। तो जब भी भद्रिका की 5 साल की महादशा योगिनी दशा चलेगी, आप लोगों के स्पेस में रेंट करके, सपोज दूसरों के हाउस में आपने जिम खोल लिया, या फिर 5 साल के लिए आप कहीं कॉलेज में पढ़ने चले गए तो वहाँ पे आप रेंट लेके रह रहे हो, तो 5 साल आपको रेंट पे रहना है। या फिर 5 साल लोगों को आपको फीड करते रहना है। क्यों? क्योंकि 7वें से दूसरा कंजम्पशन होता है लोगों का, लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। 9वां स्थान टीचर का स्थान होता है, आपको टीचर की जॉब मिल सकती है या फिर एडवाइज़र की जॉब मिल सकती है। 9वां स्थान डिस्चार्ज का स्थान होता है, शांत रहने का, शांत करने का स्थान होता है। तो 9वें स्थान की जब भद्रिका चलती है तो 5 साल तक आप लोगों को आंसरेबल हो जाते हो, आप लोगों के एक टाइप से गुलाम बन के रह जाते हो। पीपल विल वॉन्ट यू टू बिकम सर्व देम, यू बिकम अ सर्वर, दे विल ऑर्डर यू एंड यू विल डिलीवर अपॉन देयर डिमांड्स। 10वें स्थान पे अगर भद्रिका है तो रेस्ट का स्थान होता है, आपको लाइफ में ऐसे सिचुएशंस में डाल दिया जाएगा वेयर यू हैव टू रेस्ट, आपको रेस्ट करने के अलावा कोई काम नहीं है वहाँ पे। अगर आपका मर्क्यूरी 11th प्लेस पे है तो 11th प्लेस एंटरटेनमेंट का स्थान होता है, आप क्या एंटरटेन करते हो, लोगों को क्या पसंद है। तो जब इसकी भद्रिका की योगिनी दशा चलती है तब आपको एंटरटेनमेंट के बहुत सोर्सेज मिलते हैं। लोग आपको इनवाइट करेंगे पार्टीज़ में, लोग आपको खोजेंगे कि आप भी उनके साथ ज्वाइन करो। तो इस तरीके से योगिनी दशा, अच्छा 11th हाउस रिजल्ट्स का भी होता है, तो रिजल्ट्स आपको खुद मिलेंगी, आप ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करोगे। कुछ होते हैं कि ज़्यादा स्ट्रगल ना करने के बावजूद उनको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाता है। तो 11th हाउस की योगिनी दशा का कमाल होता है। वो 11th हाउस में कोई ग्रह है, उसकी योगिनी दशा चल रही तो कमाल हो जाता है उससे। अगर मर्क्यूरी 12th हाउस में तो भद्रिका की योगिनी दशा में आपको चांसेस मिलेंगे कि आप फॉरेन ट्रैवल कर सको। 12th हाउस पीड़ित नहीं होना चाहिए, मर्क्यूरी डेबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए, या फिर मर्क्यूरी पे रॉन्ग एस्पेक्ट्स नहीं पड़ने चाहिए, तो आप हैप्पीली ट्रैवल करोगे। अदरवाइज़ लॉस का टाइम होता है, ये चीज़ें आपसे छीन ली जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड चलते हो आप 12th हाउस की मर्क्यूरी में। तो डिपेंड करता है, आप सपोज़ 7th से 6th होता है 12th हाउस, तो लोग आपको अपना काम दे देते हैं करने के लिए, तो आप लोगों का ब्रांड एंडोर्सिंग हो गया, ब्रांड प्रमोशन हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें 12th हाउस के मर्क्यूरी की भद्रिका से देखा जाता है। अगेन यू हैव टू लुक एट all the important little bits of the information that is available there. Without them you cannot predict anything.
So this is my analysis on Mercury Bhadrika Yogini Dasha. For more, stay tuned, subscribe.